नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबेडकर लाइफ। ये चैनल समर्पित है एक ऐसे महान विचारक के जीवन को समझने के लिए जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। आज की कहानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जीवन की एक ऐसी घटना से जुड़ी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी घटना जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी थी। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का संविधान लिखने वाले व्यक्ति की हजारों किताबें समुद्र में डूब गई थीं, तो शायद ये सुनकर विश्वास करना कठिन लगे। लेकिन ये घटना सचमुच हुई थी और यही घटना हमें बताती है कि अम्बेडकर की असली ताकत किताबों में नहीं, उनके विचारों में थी। 20वीं सदी की शुरुआत में एक युवा छात्र दूर अमेरिका पहुंचा। ये छात्र था भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने प्रवेश लिया न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। यहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो अनुभव जो उन्हें यहाँ मिला। यहाँ उन्होंने पहली बार एक ऐसे समाज को देखा जहाँ बराबरी और लोकतंत्र सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा थे। अम्बेडकर के लिए ज्ञान सिर्फ शिक्षा नहीं था, ज्ञान मुक्ति का मार्ग था। उन्होंने एक बार कहा था, ज्ञान ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अमेरिका के बाद उनका सफर पहुंचा इंग्लैंड। लंदन में उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई शुरू की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजन जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में वे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। पैसे कम थे, कई बार उन्हें भूखे पेट पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन एक चीज कभी कम नहीं हुई, वो थी उनकी पढ़ने की भूख। उनके कमरे में किताबों का ढेर लगा रहता था। इतिहास, अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, हर विषय की किताबें। ये किताबें उनका असली खजाना थीं। लेकिन 1917 में अचानक एक झटका लगा। उनकी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई। अब उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत लौटना था। जाने से पहले उन्होंने अपनी सारी किताबें और शोध सामग्री एक बड़े संदूक में पैक की। उनके लिए हर किताब सिर्फ ज्ञान नहीं थी, वो उनके सपनों का हिस्सा थी। उस समय दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से गुजर रही थी। समुद्रों में युद्धपोत और पनडुब्बियां घूम रही थीं और उसी युद्ध के दौरान वो जहाज नष्ट हो गया जिससे अम्बेडकर का सामान भेजा गया था। समुद्र की गहराइयों में उनकी हजारों किताबें हमेशा के लिए खो गईं। जब ये खबर अम्बेडकर तक पहुंची तो वो पल किसी भी छात्र के लिए सबसे कठिन हो सकता था। वर्षों की मेहनत, सैकड़ों किताबें, शोध के नोट्स, सब कुछ एक पल में खत्म। लेकिन अम्बेडकर ने उस नुकसान को अपनी हार नहीं बनने दिया। उन्होंने ये समझ लिया था कि असली ताकत किताबों के पन्नों में नहीं, ज्ञान को समझने की क्षमता में होती है। उन्होंने फिर से शुरुआत की, फिर से पढ़ाई की, फिर से किताबें जुटाईं और कुछ साल बाद वही व्यक्ति भारत में सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी आवाज बन गया। 1927 में उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। महार में उन्होंने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया। ये घटना सिर्फ एक ग्रंथ को जलाने की नहीं थी, ये एक संदेश था कि कोई भी व्यवस्था जो इंसानों को बराबरी से जीने का अधिकार नहीं देती, उसे चुनौती दी जाएगी। समय बीतता गया, संघर्ष बढ़ता गया और अंततः वही व्यक्ति भारत की संविधान सभा में पहुंचा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो सबको समान अधिकार दे सके, और उस ऐतिहासिक कार्य का नेतृत्व डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव है। सोचिए, 1917 में समुद्र ने उनकी किताबें छीन ली थीं, लेकिन 1950 में उन्होंने भारत को उसका संविधान दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान की असली शक्ति किसी पुस्तक में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के विचारों में होती है जो उसे समझता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल अम्बेडकर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन की ऐसी ही प्रेरणादायक और अनसुनी कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे।
अगले एपिसोड में हम देखेंगे कैसे अंबेडकर फिर से लंदन लौटे और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।